अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के जो क्विज़ हैं इंतहाई अहम हैं, शॉर्ट आंसर इसमें हैं और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 285 से लेकर 286 जो तीन आयतें इब्तिदा में लेक्चर में पढ़ाई थी, उनमें से जो अहम क्विज़ हैं वो आपके सामने जो है ना यहाँ पे बयान करते हैं, ताकि जो है ना वो इम्तहान में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इंतहाई अहम है, वो है मुसलमानों को आसानी और सहूलत के लिए कौन सी दुआ और सूरतुल बकरा की किस आयत के अंदर बयान की गई है, सिखाई गई है। तो वर्स नंबर 286 के अंदर जो सूरतुल बकरा की आखिरी आयत है, उसके अंदर मुसलमानों को सहूलत के लिए और आसानी के लिए एक दुआ सिखाई गई है। और अल्लाह ताला ने ख़ुद जो है ना वो मुसलमानों से कहा है, अहले ईमान से कहा है कि तुम मेरी बारगाह में यूँ दुआ किया करो, रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। ए हमारे रब, हमारे ऊपर वो बोझ ना डाल जो तूने पहले लोगों पर डाला था। पहले लोगों के ऊपर क्या बोझ डाला था? जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर पानी का अज़ाब आया, उनको सैलाब में गर्क कर दिया गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियाँ उल्टा के ऊपर से पत्थरों की बारिश नाजिल की गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौमों को भी इसी तरह तेज़ धुंध हवाओं से और चिंगाड़ से हलाक कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर जो है ना बहुत सारे अज़ाब आए, जैसे टिड्डियों का अज़ाब आया, मच्छर का अज़ाब आया, खून का अज़ाब उनके ऊपर आया। और जब वो खाना वगैरह बनाते थे तो मेंढक जो है ना उनके सालन में, हंडियों में टपक आते थे, और अगर पानी पीने लगते तो जब मुंह के करीब करते तो वो खून में बदल जाता था। इसके अलावा उनको जुएँ पड़ गई थीं। उसके अलावा बनी इसराइल की कौम की शक्लें जो है ना वो बदल दी गई थीं, जैसे सूअर और बंदर बना दिए गए थे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर सदका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाई है कि ना कि इनकी शक्लें बदल रही हैं और ना ही इनके ऊपर वो पहले अज़ाब आ रहे हैं, चूँकि अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अहले ईमान को वो दुआ सिखाई है, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम अज़ाबों से हम सब मुसलमानों को, अहले ईमान को महफूज रखा हुआ है। इससे पहली आयत जो है ना, आयत नंबर 285, उसके अंदर कौन से हमारे बुनियादी अकीदे बयान किए गए हैं। तो उसके अंदर तकरीबन हमारे 5 बुनियादी अकायद का ज़िक्र है। अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पे, मलाइका पे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे बयान की गई हैं। तो वर्स नंबर 285 के अंदर अकायद का बयान है, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, मलाइका, किताबों पे और सब रसूलों पर, आखिरत पर ईमान लाना। एहतिसाब और मुहासबा करना किसका ये इख्तियार है, यानी कौन हिसाब लेगा, कौन हमारा मुहासबा करेगा, ये इख्तियार किसके पास है। तो पहली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हो या छुपाते हो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। तो हिसाब लेने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह के सिवा कोई हिसाब ले सकता नहीं है। यौम यकुमुल हिसाब, एक दिन उसने हिसाब का मुकर्रर किया हुआ है, जिसको क़यामत का दिन, रोज़े माशर कहते हैं। तो लिहाजा हिसाब सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही हमसे लेगी। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही, इसमें किताब से क्या मुराद है, ये भी क्विज़ आ सकता है, MCQ आ सकता है। तो ज़ालिकल किताब से मुराद कुरान मजीद है, यानी जहाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इब्तिदा की है तो यकीनन इस किताब से मुराद कुरान पाक ही है। इसके अलावा तकवा के कितने दर्जात हैं? तकवा के 3 दर्जात हैं, यानी परहेज़गारी, तकवा, इसके 3 दर्जात हैं और इसका लफ्ज़ी माना है अल्लाह ताला से डरना। आगे सवाल है, फ़रिश्ते कौन सी मखलूक हैं? नूरी हैं, नारी हैं, खाकी हैं, आबी हैं। तो यकीनन फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपने नूर से पैदा किया हुआ है। वो अल्लाह के मासूम, नेक, परहेज़गार और फर्माबरदार बंदे हैं जो हर वक्त उसकी इबादत में मसरूफ़ अमल रहते हैं। कुरान पाक में हरूफ़ मुक़त्तआत कितनी सूरतों के शुरू में आते हैं? हरूफ़ मुक़त्तआत से क्या मुराद है? जैसे सूरह बकरा हरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होती है, अलिफ लाम मीम, हामीम, यासीन, अलिफ लाम रा, काफ हा या ऐन साद,
इस तरह के जो हरूफ हैं उनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। तो ये कुरान पाक की तकरीबन 29 सूरतों के शुरू में आते हैं, 29 सूरतों के शुरू में ये हरूफ आते हैं। हरूफ मुक़त्तआत से क्या मुराद है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरूफ मुक़त्तआत ऐसे होते हैं जो लिखने में तो इकट्ठे लिखे जाते हैं, लेकिन जब उनको पढ़ा जाता है तो अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ लाम मीम लिखने में तो अलम लग रहा है, लेकिन हम इसको अलहदा अलहदा पढ़ेंगे और इनकी मुराद, इनका मतलब, इनकी तशरीह जो है वो अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो अलिफ लाम मीम हमने अलहदा अलहदा इसको पढ़ा है। जितने भी कुरान पाक की सूरतों में शुरू के अंदर ऐसे हरूफ आते हैं तो उनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, जो लिखने में एक साथ लिखे जाते हैं और पढ़ने में जो है वो जुदा जुदा उनको पढ़ा जाता है। इसके अलावा सूरतुल बकरा की आयात की रोशनी में मुत्तकीन की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं, यानी सूरह बकरा के अंदर जो अहले ईमान है, अहले तकवा हैं, उनकी कौन कौन सी जो है ना वो सिफ़तें बयान की गई हैं। तो अहले ईमान की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, पहली आसमानी किताबों के ऊपर उनका पुख्ता ईमान है और आखिरत पर भी वो पक्का यकीन रखते हैं। ये अहले ईमान की निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में बयान की हैं। फिर से सुन लें, अहले ईमान की क्या सिफ़ात हैं। अल्लाह को बिन देखे मानना, यानी गैब पर ईमान लाना, जो अल्लाह हुक्म देता है उसको मान लेना, नमाज कायम करना, अल्लाह के रास्ते में अपने माल से ख़र्च करना, पहली आसमानी किताबों पर भी ईमान लाना, कुरान पाक पर ईमान भी लाना और अमल भी करना, और इसके अलावा आखिरत पर यानी यौम हिसाब पर भी पुख्ता यकीन रखना। नमाज की अहमियत के बारे में कोई हदीस बयान करें। तो नमाज के हवाले से बहुत सारी हदीसें हैं, आप उनमें से कोई भी बयान कर सकते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफ्र के दरमियान जो चीज़ है वो नमाज का छोड़ ही देना है, यानी ईमान और कुफ्र में फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। अगर कोई बंदा नमाज को छोड़ देता है तो ऐसे ही जैसे उसने इस्लाम को ही छोड़ दिया है, इस्लाम के एक रुकन का इनकार कर दिया, उसको गिरा दिया है। तो ऐसी सूरत में वो बहुत बड़ा गुनाहगार है और मुस्तहिक सज़ा ठहरेगा। अगला क्वेश्चन बड़ा अहम है, इस्लामी इबादत का मकसद बयान करें, यानी जो हम इबादतें करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, तिलावत, ज़िक्र, फ़िक्र, सदका, खैरात, जितनी भी हमारी इबादत हैं, जो नेक काम हैं, उनका मकसद क्या है। क्यों हम नमाज़ पढ़ते हैं, क्यों हम रोज़ा रखते हैं, क्यों हम हज करने के लिए जाते हैं, तो ये सारे अमाल क्यों बजा लाते हैं, आखिर इसका कोई मकसद तो होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इबादत का क्या मकसद है। तो इनका मकसद है हुसूल तकवा, यानी हमें परहेज़गारी हासिल हो जाए, हमें तकवा नसीब हो जाए, हम नेक हो जाएं, साले हो जाएं, अल्लाह के फरमाबरदार और इताअत गुज़ार बंदे बन जाएं। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, इसलिए हम ये सारी नेकियां करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बड़ा अहम है, तकवा जो है, परहेज़गारी, उसका मरकज़ कौन सी जगह है। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तक़वा हा हुना, यानी अपने दिल की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इशारा फरमाया कि तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। यानी जो बंदा दिल से नेक होता है, दिल से परहेज़गार होता है, दिल से जो है वो इस्लाम को कबूल करता है, अच्छे अमाल बचा लाता है, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी का तलबगार है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर नूर और रोशनी पैदा फरमा देता है, उसका दिल ईमान से भर देता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, सूरतुल बकरा की वजह तस्मिया बयान करें, यानी सूरतुल बकरा, इस सूरत का ये नाम क्यों पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले पारे के अंदर जो है ना, बनी इसराइल का एक गाय का वाक़या है। वो एक बंदा कत्ल हो गया था, उसके कातिल का पता चलाना था, तो फिर उस कौम को हुक्म दिया गया कि तुम एक गाय को ज़िबा करो। तो उन्होंने एक गाय को ज़िबा किया और फिर उसकी दुम का एक हिस्सा मरने वाले के साथ उन्होंने लगाया, वो ज़िंदा हुआ। उसने ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया और फिर वो दोबारा जो है ना वो फौत हो गया।
तो ये बनी इसराइल की गाय थी। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, पूछने लगे कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है गाय ज़िबा करो तो तुम ज़िबा करो, आगे से बहुत सारी बातें कर रहे हो। तो वो कहने लगे नहीं, हमें बताएं कि गाय कैसी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फिर उस गाय की सारी सिफ़ात का ज़िक्र किया कि ना वो बहुत बूढ़ी हो और ना बिल्कुल जो है ना वो छोटी उम्र की हो, बल्कि वो जवान गाय होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से पूछो मा लौनुहा, उसका रंग कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सफ़राउ लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, उसका जो कलर है, रंग है, वो ज़र्द होना चाहिए जो देखने वालों को भी अच्छा लगे। फिर उनका अंदर से तो दिल नहीं ना कर रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि अब हमारा पोल खुल जाएगा। तो आगे से बहुत सारे सवाल किए। उसके बाद फिर कहते हैं ए मूसा अलैहिस्सलाम चलो गाय तो हम ज़िबा कर देते हैं, ज़र्द कलर की कर लेते हैं। हमें ऐसी बहुत सारी गाय हैं, हमें मुशाबा लग रहा है कि कौन सी जो है ना ज़र्द कलर की गाय जो है ना वो ज़िबा की जाए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐसी गाय जिसने ना कभी हल चलाए हों, ना किसी खेती को सराब किया हो, यानी किसी कुएं के ऊपर ना उसको जोता गया हो, तो बिल्कुल जो है ना वो ऐसी गाय होनी चाहिए जिसके अंदर कोई किसी किस्म का ऐब ना हो। बहरहाल उस गाय को ज़िबा किया गया और उसके बाद जो है वो मकतूल को लगाया गया और उसने उठ के अपने कातिल का नाम और पता बताया। तो इसी वजह से जो है ना वो बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। जैसा कि बड़ी ईद जो है ईद उल अज़हा, उसको बकरा ईद भी बोलते हैं, कुर्बानी वाली ईद बोलते हैं। तो अरबी में गाय को बकरा कहते हैं, काफ दो नुक्तों वाला जो है उससे बकरा बनता है। तो ये थे आज के इंतहाई अहम क्विज़। इसमें एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं और इसमें शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इन तमाम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो एक और भी क्वेश्चन रह गया है, ये भी आप ज़रा सुन लें कि ये जो आखिरी दो आयतें हैं सूरतुल बकरा की, ये अल्लाह ताला ने अपने अर्श के ख़जाने से अता फ़रमाई हैं। यानी भी पूछा जा सकता है कि ये दो आयतें अल्लाह ताला ने किस जगह से नाज़िल फ़रमाई हैं, तो अपने अर्श के नीचे अर्श के ख़जानों में से ये नाज़िल की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आयात को रोज़ाना रात के वक़्त, इसके ऊपर मैंने एक और लेक्चर जो है ना वो अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं सूरतुल बकरा की आखिरी आयात की फ़जीलत और मर्तबा और मुकाम। तो उसको सुने तो इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि इनकी फ़जीलत क्या है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।